राधा दी दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम बना रहे हैं माँ कुष्मांडा जी की बहुत ही सुंदर सी रंगोली। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा। मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा आराधना और भक्ति करते हैं। इसी क्रम में आज चौथे दिन हम माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना कर रहे हैं और यहाँ पे मैं उनकी बहुत ही सुंदर सी रंगोली बना रहे हैं। और माँ कुष्मांडा जी का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है, इसलिए मैंने आज की जो रंगोली है वो पूरी नीले और सफ़ेद रंगों से बनाई है। नीला कलर का मैंने बैकग्राउंड किया है और वाइट कलर से मैंने सारे माँ का जितना भी स्वरूप है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और आपको मेरा वीडियोस कैसा लगता है मुझे कमेंट ज़रूर से करा करिए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। मान्यता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार था तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए इनके नाम का अर्थ होता है कु यानी कि छोटा, उष्म यानी कि ऊर्जा, अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात अपनी छोटी सी ऊर्जा से विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली शक्ति ही माँ कुष्मांडा मानी जाती हैं या कही जाती हैं। इनके 8 हाथ होते हैं जिनमें विविध शस्त्र और वरदान धारण किए हुए हैं। इनका वाहन हंस है जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक होता है। इनकी उपासना से लोगों को ऊर्जा, स्वास्थ्य, यश और आत्मबल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने माँ कुष्मांडा जी को शेर पे विराजमान कराया है। इनका जो सवारी है मैंने उनको सिंह पे विराजमान कराया है और ये एकदम सामने की तरफ दिखेंगी आपको। और इनके पूरे 8 भुजाओं को भी मैंने इसमें यहाँ पे दिखाया है। सिंगल कलर का रंगोली है, यानी कि मैंने इसमें बहुत कलर यूज़ नहीं किया है, बस ओनली सफ़ेद और नीले रंग से मैंने पूरी रंगोली को कंप्लीट किया है। साथ ही साथ मैंने संस्कृत में कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, वो क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चली जाएगा। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा। आज के इस अवसर पर हमने माँ कुष्मांडा की स्मृति को ब्लू और सफ़ेद रंगों से एक सुंदर रंगोली बनाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप जब मेरे नवरात्रि के 9 दिन की जब रंगोली देखेंगे, आज हम चौथी दिन की रंगोली बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मैं 9 दिन के जो स्वरूप है उसको 9 रंगों से तो दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ सबसे विशेष बात ये है कि माँ का जो स्वरूप है उसको भी हम बहुत ही लिमिटेड कलर्स से बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा बैकग्राउंड है उसको भी हमने बहुत ही डिफरेंट शेप में भी रखा है और साइज़ में भी रखा है। तो प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ों को देखा करिए, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगता है और कितना ज़्यादा पसंद करते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने माँ का जो स्वरूप है उनका फेस मैंने बना लिया है और थोड़े से मैंने त्रिपुंग वगैरह, नाक की नथ, कान का कुंडल, सब कुछ यहाँ पे मैंने धारण करा दिया है। थोड़ी सी हाईलाइटिंग हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे येलो का हल्का सा यूज़ किया है ताकि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आए, वो हमें अच्छे से हमें समझ में आए और दिखाई भी दे। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। आपको पता है कि हम बनारस से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पूरे 9 देवियों का जो मंदिर है वो हमारे बनारस में स्थित है। चौथे दिन जो माँ कुष्मांडा जी हैं जिन्हें दुर्गा कुंड के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ उनका दर्शन होता है। और हम भी जाते हैं नवरात्रि के 9 दिन, अगर माँ की इच्छा होती है तो पूरे 9 दिन हो जाते हैं, नहीं तो 4-5 दिन तो हो ही जाता है। कोशिश होती है कि 9 दिन पूरा दर्शन हो जाए और इसी बहाने माँ का, दुर्गा कुंड वाली माँ का दर्शन हो जाता है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नवरात्रि में माँ का दर्शन मिल जाए, तो जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जितना भी स्वरूप है माँ का, उनके बाल हो, हाथ हो या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे सफ़ेद रंग से ही दिखाया है। आज के इस अवसर पे मुझे ये कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैंने ये रंगोली
दूसरी या तीसरी बार बना रहे हैं। इसके पहले भी नवरात्रि पे मैंने 9 दुर्गा की अलग अलग रूप में प्रतिमा बनाई थी, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ के 9 रूपों को मैंने वहाँ पे दिखाया था। लेकिन इस बार मैंने नवरात्रि के 9 रूपों के साथ साथ माँ के जो 9 रंग हैं उसको भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ मैंने संस्कृत भाषा का यूज़ करके यहाँ पे श्लोक वगैरह छोटा छोटा जो भी हमसे यहाँ पे ऐड हो सकता है उसको मैंने यहाँ पे करने का पूरा कोशिश किया है। नीला और सफ़ेद रंग ही क्यों यूज़ किया है वो भी हम आपको बताते हैं। नीला रंग शांति, स्थिरता और गहराई का प्रतीक है। सफ़ेद रंग पवित्रता, सरलता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। जब यह दोनों रंग मिलकर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा और आभा मंडल का रूप धारण कर रहे हैं तो यह संदेश देते हैं कि ज्ञान और शांति मिलकर जीवन को प्रकाशमय बना देते हैं। यह हमारी रंगोली न केवल सजावट का माध्यम है बल्कि माँ कुष्मांडा के दिव्य स्वरूप का प्रतिबिंब भी है। जब मैं ये रंगोली बना रही थी तो मुझे ऐसा अनुभूति भी लग रहा था कि साक्षात मानो माँ की कृपा ही है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं उनके इस स्वरूप को, चाहे वो कोई भी देवी का स्वरूप हो, जब भी हम रंगोली बनाते तो आपको पता है कि फ़ैन बंद करके बनानी पड़ती है, लेकिन मुझे एक पल भी ये एहसास नहीं होने देते हैं भगवान जी कि मतलब कोई भी चीज़ गड़बड़ हो रही है, बल्कि वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो हम सब भगवान की कृपा है कि ऐसा हो रहा है और ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये काम मेरा बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, आशीर्वाद रहा। तो आप लोगों ने देखा कि ऊपर मैंने माँ के जो 8 हाथ है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं, बना दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे माँ को सिंह पर विराजमान करके दिखाया है, तो यहाँ पे आपको एकदम सामने का फेस सिंह का दिखाई देगा। माँ कुष्मांडा हमें यह प्रेरणा देती है, जैसे उन्होंने मुस्कुराकर सृष्टि की रचना की, वैसे ही हम भी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन और समाज में नया निर्माण कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड में जीवन आया, उनकी कृपा से साधक के जीवन में शांति और प्रकाश छा जाता है। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, माँ कुष्मांडा के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सुंदर हमारी रंगोली लग रही है। अभी से ही आपको उसका पूरा लुक देखने को मिल रहा होगा और सारी चीज़ें कितना ज़्यादा मैंने सब चीज़ का ध्यान रखा है कि कौन से हाथ में क्या अस्त्र होना चाहिए, क्या चीज़ों को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, साइज़ और शेप वगैरह सब कुछ को मैंने यहाँ पे बहुत ही ध्यान में रख के बनाया, ताकि गलती से भी मुझसे कोई अगर गलती नहीं होनी चाहिए। अपने कोशिश से तो आदमी गलती नहीं करता है, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो वो एक अलग बात हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो सिंह का फेस है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप लोग सोचते हो कि पहले हम चौक से बनाते हैं फिर उसके बाद सारा रंगोली कलर उसके ऊपर डाल देते हैं तो हमें दिखता कैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने कितना मिनिमम कलर डाला है। रंगोली जो हमारा जो डिज़ाइन है, जो शेप होता है, उसके ऊपर बहुत ही लाइट कलर हम एकदम हल्का डालते हैं, ताकि जिससे कि हमारा जो भी शेप है, जो भी आकार हमें बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हमें दिखती रहें। नहीं तो अगर हम पूरी तरीके से ढक देंगे तो हमें जो नीचे का जो चीज़ है वो हमें पता नहीं चलेगा और हमारा शेप जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो सकता है, गड़बड़ा सकता है, या तो वो सही बनेगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम लाइट सा पहले बैकग्राउंड में हल्का सा कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद जब हम जो भी डिटेलिंग वर्क करेंगे तो वो हमारा उसमें मर्ज भी हो जाता है, और फिर भी अगर हमें लगता है कि ज़मीन हमारी दिख रही है तो हम वहाँ पे हल्का हल्का कलर फिल करते जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आपने मेरी कौन सी रंगोली अभी तक देखी है नवरात्रि की, मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी बात, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करा करिए, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई हमेशा करती हूँ। मैं खुद वेट करती हूँ कि आपका कमेंट कब आएगा और कब मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मेरी रंगोली ऑलमोस्ट हमारी बस कंप्लीट होने ही वाली है। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो सिंह है उसको कितना ज़्यादा सुंदर मेरा बन गया था। हल्का से मैंने यहाँ पे बहुत वाइटनेस लग रही थी तो मैंने हल्का से यहाँ पे ब्लैक को भी ऐड कर दिया था, जिससे कि ये शेड बन जाए और सारी चीज़ें हमें अच्छे से डिफ़ाइन हो सके। तो यहाँ पर मैंने संस्कृत में लिखा है कुष्मांडेति
चतुर्थकम। तो ये संस्कृत का एक शब्द है। जैसे हम चौथे दिन माँ कुष्मांडा लिख सकते थे, लेकिन या चतुर्थ नवरात्रि लिख सकते थे, बट मुझे ये एक संस्कृत का एक श्लोक है पूरे दुर्गा माँ का, नव दुर्गा का ये श्लोक है, तो जिसमें से मैं हर दुर्गा माँ का जो दिन होता है उसके हिसाब से वहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कुष्मांडेति चतुर्थ कम। तो ये चतुर्थ दिन का कुष्मांडा जी का मैंने रंगोली बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको मेरा काम कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।